सुरक्षा दुश्मन से नहीं है लक्ष्य हमारा। सशस्त्र सीमा बल, जी हाँ, जो देश के जवान हैं, एसएसबी की कैंप यानी यहाँ पर बन रहे हैं पटना में। और आपको बता दें कि इसको लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इसकी विधिवत जो है भूमि पूजन की है। जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वो भूमि पूजन की है और किस तरीके से जो है उन्होंने पूजा अर्चना कर इसका विधिवत जो है शिलान्यास भी किया है। जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और एसएसबी के जवानों के लिए यहाँ पर कैंप बनाए जा रहे हैं। ऐसे में करीबन 200 से अधिक जो जवान हैं वो यहाँ पर रह सकते हैं और सशस्त्र सीमा बल की सुरक्षा कर सकते हैं। ऐसे में एसएसबी के जो जवान हैं वो अब अपने परिवारों से दूर नहीं होंगे, अब उनके साथ उनका परिवार भी साथ में रहेगा। ऐसे इसको लेकर जो है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इसको लेकर सीधे तौर पर कहा। वहीं उन्होंने कहा कि नक्सलवाद को अगर ख़त्म करने की बात कहें तो नक्सलवाद को अधिक से अधिक ख़त्म करने में एसएसबी के जवानों की पूरा सहयोग रहा है और एसएसबी के जवानों ने ये पूरी तरीके से सीमाओं को सुरक्षित रखा है। आज अगर हम चैन की नींद ले रहे हैं तो एसएसबी के जवानों की वजह से। ऐसे में उनके मनोबल को उन्होंने बढ़ाया और अपने जो है बातचीत में उन्होंने कहा कि 250 एकड़ में जो है ये कैंप बनकर तैयार हो रहा है और बिहार सरकार से उन्होंने इस ज़मीन को खरीदा है और ख़रीद कर उन्होंने एसएसबी के जो अधिकारी हैं उन्हें सुपुर्द किया है। तो आज इसकी विधिवत जो है शिलान्यास हुई है और कह सकते हैं कि भूमि पूजन हुई है। जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं साफ तौर से क्या कुछ कह रहे हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और जो एसएसबी के डीजी मैम हैं उन्होंने इस मामले पर पूरी जानकारी दी है। तो दोनों लोगों के बयान हम आपको सुनाते हैं। सशस्त्र सीमा बल के सीमांत फ्रंटियर हेडक्वार्टर के प्रशासनिक और आवासीय परिसर भवन निर्माण के लिए आज शिलान्यास का कार्यक्रम यहाँ संपन्न हुआ है। इस कार्यक्रम में महानिदेशक बहन रश्मि जी, यहाँ के महानिरीक्षक दाराज जी, अधिकारी जवान यहाँ उपस्थित होकर आज इस शुभ मुहूर्त में शुभ काम हेतु शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न सब मिलकर हम किए। सीमांत मुख्यालय के इस आवासीय और प्रशासनिक परिसर के निर्माण से यहाँ बॉर्डर जो नेपाल की लंबी सीमाओं को इस फ्रंटियर के माध्यम से देखा जाता है, उस सीमा की रक्षा नेपाल जैसे मित्र देश के साथ और मित्रता को प्रगाढ़ बनाना, दोनों देश के सीमा के नागरिकों के बीच सामाजिक सेवा देना, उनके सहयोग के लिए उनके किसी आपातकाल में एक मित्र के रूप में काम करते आ रहे एसएसबी को और ज़्यादा उसमें कामयाबी मिले आज के इस भवन शिलान्यास के साथ ही और तेज़ी आएगी निर्माण होने के साथ। और तो निर्माण कार्य के लिए 2 वर्ष की अवधि रखी गई है। बिहार सरकार ने इसके लिए 39 करोड़ रुपए लिए और यह जमीन 2.5 एकड़ आवंटित की। लगभग 87 करोड़ की लागत से इस योजना को पूर्ण की जाएगी 2 वर्षों में, जो CPWD बनाएगा। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र है सीमांत फ्रंटियर हमारा, जो नक्सलवाद से भी लड़कर नक्सलवाद को समाप्त करने में अपने सभी सहयोगी संगठनों के साथ इनको जो कामयाबी मिली है। और आप जानते हैं कि सीमा पर तस्करों की धरपकड़, मादक पदार्थों की भारत की सीमा में प्रवेश न हो, इसके लिए भारी रूप में एसएसबी ने कामयाबी हासिल की है। तो आज इस देश की सीमा को और आंतरिक सुरक्षा को मजबूती प्रदान करने वाले एसएसबी के लिए भी महत्वपूर्ण है, हम लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है। मैं माननीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद जी राय का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आज पटना फ्रंटियर का भूमि पूजन समारोह में उन्होंने उपस्थित रह के और उसका शिलान्यास करके हमारे को मान और गौरव दिया है। जैसा कि आपको विदित है और माननीय मंत्री जी ने बताया कि ये ज़मीन हमारे पास 2019 से है।
जिसके लिए हमने 35 करोड़ रुपए की धनराशि देकर खरीदा है। 2021 में ये हमारे नाम पे हो गई। यहाँ पर फ्रंटियर हेडक्वार्टर, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, लोगों के रहने की सुविधा की जाएगी। इसका टोटल प्रोजेक्ट 87 करोड़ का है। जैसा आपको विदित है कि ये जो पटना फ्रंटियर हेडक्वार्टर है, ये भारत नेपाल की बिहार राज्य की सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। और यहाँ पर जो हमारी बॉर्डर आउटपोस्ट है, ऐसी 10 बॉर्डर आउटपोस्ट की बिल्डिंग रेडी है। और माननीय गृह राज्य मंत्री जी ने हमें विश्वास दिलाया है कि इस महीने में उन सभी बॉर्डर आउटपोस्ट पर वो विज़िट करके उनका उद्घाटन करें। जैसा कि आपको लगता है कि बॉर्डर पर हमारे जवानों के पास रहने की स्थितियाँ उतनी आरामदायक नहीं है जितनी होनी चाहिए, लेकिन भारत सरकार और गृह मंत्रालय इसमें लगातार प्रयासरत है। और उसी के परिणाम स्वरूप हमारी 10 बॉर्डर आउटपोस्ट का उद्घाटन जो रेडी है, और जहां पर हमारे जवान मूव करेंगे उनका उद्घाटन माननीय गृह राज्य मंत्री जी आने वाले दिवसों में करेंगे। कितने बिल्डिंग्स इसमें बनेंगे और वो रेडी है, जिसका जैसा कि बताया है कि 261 करोड़ का प्रोजेक्ट है। ये तो 87 करोड़ को माइनस कर दें, बाकी वो रेडी है जिसका उद्घाटन होना है, भूमि पूजन नहीं, उद्घाटन। तो वहाँ पर हमारे जवान बेहतर सुविधाओं के साथ रहेंगे। उसमें हॉस्पिटल्स हैं, खेल के मैदान हैं, एसओ बैरक्स है, जवानों की बैरक है, ऑफिसर्स में से हम चाहते हैं कि हमारा हर जवान उतने ही गर्व और अभिमान और स्वाभिमान के साथ बॉर्डर पर देश की रक्षा में रहे, जिसे उसे ये चिंता ना हो कि उसके परिवार को कोई कष्ट है। और इसी के लिए बहुत जल्दी विचार हमारा है कि पटना फ्रंटियर के अंदर एक सेपरेटेड फैमिली एकोमोडेशन के बारे में हम जगह ढूंढ रहे हैं। और जैसे ही जगह मिलेगी वहाँ पर तकरीबन 250 परिवारों को हम रख सकेंगे। तो आपने सुना किस तरीके से जवानों के मनोबल को उन्होंने बढ़ाया है, और अब जो है जवान अपने परिवारों से दूर नहीं रहेंगे। अगर एसएसबी के जो महिला बटालियन हैं, एसएसबी के जो पुरुष बटालियन हैं, यानी कह सकते हैं जवान हैं जो, वो अब अपने परिवारों से दूर नहीं रहेंगे, अब अपने परिवार, पति पत्नी, बच्चों के साथ रह सकते हैं। ऐसी व्यवस्था सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से की जा रही है। अपने सहयोगी कैमरामैन दिवाकर के साथ।